राज्य में महिलाओं पर कई बंदिशें लगी हुई हैं और अब तालिबान ने नया ऑर्डर जारी किया है कि मुल्क के हर मकान की खिड़कियां तत्काल बंद कर दी जाएं। ये इसलिए क्योंकि कोई भी महिला ना तो खिड़की से बाहर झांक सके, न खिड़की के जरिए कोई बाहरी मकान के भीतर दिख सके। हजारों पाबंदियों के बीच सिसकती अफगानी महिलाओं के लिए ये तुगलकी फरमान जिंदा दफन कर देने के ऑर्डर से कम नहीं। अफगानिस्तान महिलाओं के लिए नर्क का दरिया है और डूब के जाना है। तालिबान के राज में महिलाओं को खुली हवा में सांस लेने की आजादी पर भी पहरा लगा दिया गया है। जुल्म सितम की इंतहा है कि तालिबान सरकार के एक नए फरमान के मुताबिक मुल्क के मकानों में खिड़कियां नहीं होंगी जहां से महिलाएं झांक सकें। हर झरोखे को बंद करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद को सुनी। नई इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जिनसे आंगन, रसोई, पड़ोसी का कुआं और आमतौर पर महिलाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अन्य जगहों को देखा जा सके। बाहर निकलना मना है, नौकरी करना मना है और अब घर की खिड़की से भी देखना मना है। पाबंद में सिसकती महिलाओं की सिसकी बंद दरवाजों के भीतर दम तोड़ने के लिए मजबूर है। तालिबानी प्रवक्ता के मुताबिक महिलाओं को रसोई में, आंगन में या कुओं से पानी भरते हुए देखना अश्लीलता को जन्म दे सकता है। अफगानिस्तान में अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वो नई बन रही इमारतों पर नजर रखें। इससे ये तय किया जाएगा कि इन इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं बनाई जा सके जिनसे पड़ोसी के घर में झांक सके। अगर ऐसी खिड़कियां पहले से मौजूद हैं तो मकान मालिकों को इनके सामने ईंटों की दीवार बनाने के लिए कहा गया है। इसी साल अगस्त में अफगान महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से बोलने और चेहरा दिखाने पर रोक लगा दी गई। 21वीं सदी में मध्यकाल के कायदे और बंदिशें तालिबान सरकार की जहालत की निशानी है। खिड़की बंद करने के ताज़ा फरमान के पहले तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में शरिया कानून के नाम पर महिलाओं की बस सांस पर छोड़ी है। छठी क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ सकती, बाहर निकलते वक्त हिजाब जरूरी, अकेली यात्रा नहीं कर सकती, ड्राइविंग लाइसेंस पर पाबंदी है, बार, जिम, स्विमिंग पूल जाने पर रोक है, महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध है, दुकान के बाहर महिलाओं की तस्वीर वाले बोर्ड पर बैन है। किसी एनजीओ ने रोजगार दिया तो एनजीओ पर पाबंदी लगा दी जाएगी। घर की चारदीवारी के बाहर अफगानिस्तान में महिलाओं को निकलने की इजाजत बस तब है जब दुनिया से रुखसत हो, कूच करे कब्र की ओर। उसके पहले मुल्क में महिला को कोई अधिकार नहीं। कट्टर पुरुषवादी सोच का अंजाम है कि देश रसातल में जा रहा है। तालिबान ने 2021 में तख्ता पलट करने के बाद हुकूमत पर कंट्रोल कर लिया। तब से शरिया कानून लागू है। शरिया इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए एक लीगल सिस्टम की तरह है। ईरान भी इसी दिशा में बढ़ चुका है। इसी महीने ईरानी संसद ने नया पवित्रता और हिजाब कानून पास किया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब नहीं पहनने पर 4th डिग्री की सजा का प्रावधान है, जिसमें कैद की सजा 5 से 10 साल तक है और जुर्माने की रकम 18 करोड़ से 36 करोड़ रियाल यानी 36,000 से 75,000 रुपए तक है। ईरान और अफगानिस्तान दुनिया की आधी आबादी के हकमार देश हैं। इस्लाम के नाम पर महिला अधिकार की गर्दन दबोच उसे अपने ही घर में कैद करने पर तुले हैं। ईरान से हिजाब के विरोध में उठती आवाजों का अंजाम दुनिया देख चुकी है और अफगानिस्तान तो खैर महिलाओं के लिए जहन्नुम ही बन गया है। रिपोर्ट जी मीडिया।